नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी में सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024। बहुत सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, कब इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे। यदि आप सीपी नेट के ज़रिए जीएनएम, एएनएम या बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं सैफई पैरामेडिकल से, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप सैफई कॉलेज से मेरिट बेस एडमिशन लेना चाहते हैं, बिना एग्ज़ाम दिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको वेबसाइट से भी हम लेके चलेंगे कि इसकी वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यदि आप सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से या जीएनएम, एएनएम या बी फार्मा कोर्स करना चाहेंगे, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो सीपी नेट के नाम से कराया जाता है। ये एग्ज़ाम जब आप देंगे तभी आप उन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे जीएनएम है, आपका एएनएम है और बी फार्मा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पेपर पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि पेपर मीडियम दोनों ही भाषा में है। ठीक है, पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में आपका आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। फिजिक्स के यहाँ 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 और जीव विज्ञान या गणित के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ आर्ट स्टूडेंट को आपका फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हो, साथ ही साथ साइंस स्टूडेंट्स भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो या साइंस स्टूडेंट से, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी यदि आपके पास है तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यदि आपके पास मैथ है तो मैथ के 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। ठीक है, और सेकंड पेपर की बात कर लीजिए, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आर्ट, कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट आपके पास है 12th क्लास में, तो यहाँ जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन जिसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका करेंट, थोड़ा बहुत जीके क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाते हैं, जो इसके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं सैफई से, एएनएम कोर्स आप कर सकते हैं सैफई से, और साथ ही साथ आप बी फार्मा जैसा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी आगे क्लियर होगा कि बी फार्मा कोर्स यहाँ से कराया जा रहा है या नहीं कराया है। अब इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो इस फॉर्म को वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनकी एज 17 वर्ष कंप्लीट हो, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2024 तक। यदि आपकी 17 वर्ष एज कंप्लीट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट भर सकते हैं, साथ ही साथ कॉमर्स स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं। तो कोर्सों की बात यदि कर ली जाए तो डिग्री कोर्स में आपका बी फार्मा यहाँ पर है केवल, और डिप्लोमा कोर्स में आपका जीएनएम है, कौन सा जीएनएम है, साथ ही साथ आपका एएनएम कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, किसके जरिए, सीपी नेट एग्ज़ाम के जरिए, सीपी नेट एग्ज़ाम के जरिए आप ये कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल भी आपका है। हॉस्टल की फ़ीस कितनी लगती है, तो हॉस्टल की फ़ीस आपसे 1 साल की 4800 रुपये लगती है। यदि आप खाना मेस पे लेते तो वो अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है। कोर्स की फ़ीस आपसे कितनी ली जाती है, तो बी फार्मा की यहाँ 29,000 फीस कुछ लगती है करीबन, और डिप्लोमा कोर्स की आपसे जो फीस लगती है वो 25,000 लगती है 1 साल की। 1 साल की फ़ीस आपसे ये ली जाती है। 2023 के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं। हॉस्टल भी यहाँ मिल जाता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फॉर्म की बात कर ली जाए तो ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो इस फॉर्म जो आपके आते हैं वो हर साल जून लास्ट तक आपके फॉर्म ये रिलीज़ हो जाते हैं, और जुलाई में आपका शुरुआत
फर्स्ट जुलाई या जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करा दिया जाता है। तो जून लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाते हैं, लगभग 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, और जुलाई लास्ट तक आपका यहाँ पे पेपर भी करा दिया जाता है। देखो, इस चैनल से CP नेट से जरिए कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले देखने को मिलती है, और सबसे अच्छी जानकारी यदि आपको कहीं मिलेगी तो वो इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, CP नेट से संबंधित। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस चैनल पर शाम 4:30 बजे आपकी तैयारी भी कराई जाती है, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन, फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी आपकी कराई जा रही है, GK की भी कराई जा रही है, ठीक है। एग्जाम कब होता है तो वो भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपका सिलेबस की यदि बात कर ली जाए, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या होता है, तो सिलेबस में आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास आपको पढ़नी है, और वो भी NCERT पढ़ने। NCERT से बाहर यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आप यदि अच्छी और तैयारी करना चाहें, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया 11th 12th का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। इस चैनल पर भी डले हुए CP नेट के साथ ही साथ आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। नीट के यदि आप 10 साल के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे, बेहतरीन, ठीक है। और कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए तो इस पर वीडियो पहले से भी बन चुकी है, और तैयारी कैसे करें तो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ की वीडियो में एक अलग से लेके आएंगे सेफ वीडियो, जिसमें आपको कट ऑफ की ही केवल बात की जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि आपको UP-UMS या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से आपको मेरिट बेस एडमिशन लेना है, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना और ना ही कोई इंटरव्यू देना है, और आपको एडमिशन भी लेना चाहते हो वहाँ से, तो अब आपको मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। यदि आप मेरिट बेस एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपके 10th और 12th में परसेंटेज के अनुसार आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। कैसे आपको एडमिशन मिलेगा तो चलिए हम आपको आगे बात बता देते हैं बिल्कुल डिटेल से। कौन कौन से कोर्स पहली बात आप यहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स आप UP-UMS से कर सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। तो वो सभी कोर्स आपके ये हैं, आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपका एक कोर्स है DOT, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। यदि आप DOT करना चाहते हैं मेरिट बेस, तो ये 2 साल के सभी कोर्स हैं। पहली बात, ये सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, सभी ये आपके डिप्लोमा कोर्स हैं। जो पैरामेडिकल कोर्स है, पहली बात, सभी नर्सिंग कोर्स एक भी नहीं, आप GNM ANM नहीं आप कर सकते। GNM ANM के लिए आपको CP नेट टेस्ट देना होगा। बाकी के पैरामेडिकल जो भी कोर्स आपके डिप्लोमा 2 साल के कोर्स, अभी इनके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म अभी हम आपको आगे बता दें, कैसे आपको एडमिशन लेना होगा वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा। तो DOT आप कर सकते हैं, इसकी 30 सीटें यहाँ पर हैं। पैरामेडिकल कोर्स आपका एक है DETCT, आपका DOPTOM है, DPT है, DDT है, DCT स्कैन है, आपका डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी है, ठीक है, DCT जिसे कहा जाता है। ये सभी कोर्स आपके डिप्लोमा कोर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन MRI है, आपका MRI आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से DBT कर सकते हैं, और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की 50 सीट यहाँ पर, और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की 50 सीटें। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर लगभग 290 करीबन, यहाँ पर 290 के करीबन आपकी सीट्स हो जाती हैं। तो यहाँ काफ़ी सीट्स हैं जो पैरामेडिकल आपके कोर्स हैं सभी, जिनमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं, मेरिट बेस आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। अब आपका एडमिशन कब होगा, कैसे फॉर्म इसके कब आते हैं मेरिट बेस वालों के, तो एडमिशन आपका जो होगा, इसके लिए फॉर्म जो आपके आते हैं वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए आते हैं। UPSM फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ये फॉर्म आपके रिलीज़ किए जाते हैं। यही फॉर्म आपको भरना होगा, तभी आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 10th और 12th की मार्कशीट को तैयार करके रखना है। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इनकी दोनों की परसेंटेज ऐड की जाती है, दोनों की 10th की परसेंटेज, आपकी 12th की परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज को ऐड करके आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। फिर आपकी काउंसलिंग होती है, उसी के अनुसार आपको आपकी जो परसेंटेज है 10th और 12th दोनों को मिला के, यदि आपकी परसेंटेज 135 प्लस भी है तो आपको आराम से कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आपको DMLT करना है, लैब टेक्नीशियन कोर्स करना है, तो कम से कम आपकी इसमें 145 के करीबन यदि है तो आपको आराम से DMLT लैब टेक्नीशियन कोर्स मिल जाता है, ठीक है। ये पिछली ईयर बच्चों को मिल भी गया था। अब बात करते हैं फॉर्म इसके कब आते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, तो ये फॉर्म आपके अक्टूबर महीने में
देखो सितंबर अक्टूबर महीने में आपके फॉर्म ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर का यदि आप वेट करना चाहें तो करिए, अन्यथा यदि आप जीएनएम ईएनएम करना चाहते हैं तो सीपी नेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिसके जरिए आप वो कोर्स कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपके अक्टूबर नवंबर में आएंगे, 1 महीने तक लगभग फॉर्म आपके भरे जाते हैं, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपको एडमिशन मिलता है जहाँ भी आपको कॉलेज मिलता है। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा भरे जाते हैं सभी कोर्स, जो भी हमने आपको डिप्लोमा कोर्स बताए हुए। बाकी के जो आपको पीछे बताए मैंने वो सब सीपी नेट के जरिए भरे जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर जीएनएम एएनएम जो होता है ये मेरिट बेस आपका नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। इसके लिए आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी जो मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ ये जानकारी आपकी अच्छी थी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिस पे 2900 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। कोई भी जानकारी आती है, अपडेट आती है तो सबसे पहले यहीं भेजी जाती है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो लेके आएंगे। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ की वीडियो में अलग से आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आपके कब आएंगे, सीपी नेट के जो फॉर्म है वो कब आएंगे तो वो भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।